क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। हैलोजनों में क्लोरीन ही एक ऐसा हैलाइड है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सो अम्ल बनाता है। 4 प्रकार के ऑक्सो एसिड बनाता है। हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल बनाता है। हाइपोक्लोरस HOCl, इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन जुड़ी होती है। क्लोरस अम्ल में HOClO या फिर HClO2 भी बोला जा सकता है। इसको ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इसमें भी HOCl बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है ये। फिर है क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल HOClO2 या HClO3 भी बोला जा सकता है। ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। H एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है और क्लोरीन से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। परक्लोरिक अम्ल HClO3 या HOClO3 या HClO4 बोला जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। H सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी है और इधर क्लोरीन से जुड़ी है और डबल बॉन्ड पे 2 ऑक्सीजन, नीचे वाला है इसका। तो इसमें 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी क्लोरीन से और एक ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ के एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। हैलोजन के ऑक्सी अम्लों की अम्लीयता का क्रम जैसे जैसे EN बढ़ती है, जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, उनकी एसिडिटी बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, अतः फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है तो फ्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की अम्लीयता ज़्यादा होगी। फिर क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की अम्लीयता होगी, उसके बाद में ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन के ऑक्सी अम्लों की अम्लीयता सबसे कम होगी। ऐसे ही क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल और फिर परक्लोरिक अम्लों की अम्लीयता का क्रम हो जाएगा। जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड ओनली हाइपोफ्लोरस ऑक्सो अम्ल ही बनाता है। उसके अलावा आगे के जो अम्ल होते हैं ये फास्फोरस नहीं बना पाता क्योंकि ये स्थायी नहीं होते हैं। और इनका तापीय स्थायित्व जो होता है क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों का तो परक्लोरिक अम्ल का ज़्यादा होता है, उसके बाद में क्लोरिक अम्ल का होता है, फिर क्लोरस का और हाइपोक्लोरस का कम होता है। ये क्रम क्यों होता है? क्योंकि इनकी EN इधर जाने पे घटती जाती है, इधर EN बढ़ रही है, इसलिए अम्लीयता भी बढ़ जाएगी। अतः HClO4 की अम्लीयता सबसे ज़्यादा होगी।